गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 7 अगस्त। तो आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के भी प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे लोक नृत्य से संबंधित क्विज, ठीक है, जिसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। और उसका उत्तर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, डेली हम वीडियो की शुरुआत करते हैं प्यारे लाइन और कोटेशन के साथ। तो आज का लाइन है, सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े, यह वह है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है, ठीक है। सफलता, ठीक है। सफलता मतलब जैसे आपने सोसाइटी में देखेंगे, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ IAS IPS बनना चाहते हैं, कुछ नॉर्मली दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं बस हमारा ठेला हमारा रेडी सही से चलता रहे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है एक सफलता, ठीक है। तो सफलता यह नहीं है कि अगर आप सबसे ऊंचे वाले पोस्ट पे, भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाओ, ठीक है, या फिर अपने राज्य में सबसे ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाओ, या फिर सबसे बड़ा कोई पद ही संभालो तभी आप खुश रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सफलता वही है कि आप अपने जिस भी जगह पे हो, अगर आप वहाँ पे खुश हो, ठीक है, उस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है, तो समझो आप सफल हो, ठीक है। तो आपका जो भी काम हो आप उस काम से प्यार करो, ठीक है, और उस मोमेंट को, उस चीज़ को आप जियो, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इस लाइन से आपको यही सीखने का मिलता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। आज का पहला करंट अफेयर का वीडियो में पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक भारत 100 के लेखक कौन है, ठीक है। भारत 100 ऑप्शन में आपके सामने है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका है ये KV सुब्रमण्यम, ठीक है, KV सुब्रमण्यम, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शन में है शशि थरूर, P साईनाथ, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। इन्होंने भी बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, तो आइए उसको हम जानते हैं कौन कौन सा, ठीक है। शशि थरूर, ठीक है, इनकी फेमस पुस्तक है अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है। ये है शशि थरूर जी की, ठीक है। और P साईनाथ, ठीक है, P साईनाथ, इनकी फेमस पुस्तक का नाम क्या है? द लास्ट हीरो, द लास्ट हीरोज, HEROES हीरोज, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का कौन सा फेमस बुक है? वो है पागल खाना, ठीक है, पागल खाना। तो याद रहे, ठीक है। भारत 100 जो अभी है उसके हैं KV सुब्रमण्यम, बाकी शशि थरूर, अम्बेडकर ए लाइफ, P साईनाथ का द लास्ट हीरोज, और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का पागल खाना, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है? ये है हिरोशिमा दिवस, ठीक है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हिरोशिमा दिवस का? ये है A 6 अगस्त, ठीक है। देखिए हमारे इतिहास में, ठीक है, 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर, ठीक है, इतिहास में पहली बार किसी शहर पे परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम फेंका गया था, यानी कि यूज किया गया था परमाणु बम। तो वो अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, जापान के हिरोशिमा पे फेंका गया था। तो इसीलिए उस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग उस दिन को याद कर सके कि परमाणु बम जो है इतना खतरनाक होता है हमारे समाज के लिए, क्योंकि 6 अगस्त 1945 की बात है, ठीक है। और इसका असर आज भी हिरोशिमा झेल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको सब लोग इसको संज्ञान में लें और परमाणु बम का यूज मतलब ना करें, बनाए ही ना, इसलिए इसको मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, ठीक है, 6 अगस्त को। बाकी अगस्त में जो 8 अगस्त है, ठीक है, इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, ये गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। और उसी दिन से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। इसीलिए 8 अगस्त को हम लोग मनाते हैं कैसे? भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, ठीक है। उसके बाद है 10 अगस्त, ठीक है। इस दिन क्या है? इस दिन है
डेंगू निरोधक दिवस, ठीक है, डेंगू निरोधक दिवस, ठीक है, याद रहे 10 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या है? 12 अगस्त को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का वो जन्म दिवस है, ठीक है। तो इसीलिए उस दिन को अब हम मनाते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे विवेकानंद जी जो थे, ठीक है, जो उनके जो युवावस्था में जो उनका सोच था, ठीक है, जो उनका विजन था, वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के युवाओं का वैसे ही क्षमता, वैसे ही मतलब उनका विजन हो, ठीक है। तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए हम लोग, ठीक है, विवेकानंद जी के जन्म दिवस को एज ए युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। इसका उत्तर है बी, फिजी, ठीक है। फिजी देश के भी कौन से मतलब उस जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम भी तो होगा कोई, ठीक है, एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछ दे, ठीक है। तो उसका उत्तर मतलब कई नाम दे सकता है, उसमें से लंबा लंबा नाम रहेगा, ठीक है। तो उसमें से आपको ध्यान देना है कि उसका नाम है कंपेनियन, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। तो उस सम्मान का यही नाम है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, जो कि दिया है फिजी के राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो फिजी के राष्ट्रपति इस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनका नाम देखते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रातू विलियामे मैवलीली, ठीक है। ये उनका नाम है फिजी के राष्ट्रपति का, ठीक है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ, ठीक है, जो भी नाम या तो कोई नया राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या फिर किसी खेल में कोई जीतने वाला खिलाड़ी हो, ठीक है, अगर उसका नाम ऐसे लंबा चौड़ा नाम है तो उसमें आप उसके नाम को बस एक पहला वर्ड याद कर लो, और उसका जो लंबा सा नाम है उसमें से कोई भी एक ऐसा वर्ड होगा जो मतलब ऐसा कोई शब्द होगा, लाइन होगा जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कि मतलब ये हमको याद हो सकता है हमारे दिमाग में, ठीक है। तो वो आप अपने क्षमता के हिसाब से किसी एक वर्ड को याद कर लो बस, जैसे रातू विलियामे, सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद हो पा रहा है तो रातू मैवलीली, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, ये होता है ट्रिक लंबे लंबे नामों को याद करने का, ठीक है। पूरा नाम आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये जो फिजी है, ठीक है, फिजी जो है इसकी मुद्रा क्या है? उसका नाम है फिजियन डॉलर, ठीक है, फिजियन डॉलर। तो दोस्तों मुद्रा से मतलब मुद्रा में जो जो देश आते हैं, ठीक है, कि मान लो इस देश की मुद्रा ये है, तो जिस भी देश की मुद्रा में उस देश का नाम हो तो वो इम्पोर्टेंट वैसे ही नहीं है, क्योंकि वो पूछेगा नहीं एग्जाम में। क्योंकि मान लो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि फिजियन डॉलर किस देश का मुद्रा है, तो फिर एकदम आसान है, ये तो फिजी है, ठीक है। तो जिस मुद्रा में उस देश का नाम हो तो उस मुद्रा को आप याद मत करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए चौथा नंबर है पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन क्या है? सही है डी, मनु भाकर, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में जो कि 10 मीटर की शूटिंग थी उसमें इन्होंने क्या जीता है? ये जीती हैं कांस्य, ठीक है। कौन सा जीती हैं? कांस्य। उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में आपके है विनेश फोगाट, ठीक है, विनेश फोगाट। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है पहलवानी से, ठीक है, पहलवानी से, यानी कि रेसलिंग से, ठीक है। ये अभी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, ठीक है। तो भगवान से प्रे करिए कि ये हमारे देश के लिए गोल्ड लेकर के आवे, ठीक है। सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई हैं ये, ठीक है। उसके बाद है पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु, इनका मतलब कौन से खेल से संबंध है? इनका है बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से, ठीक है। उसके बाद है ये निखत जरीन, ये है निखत जरीन, इनका संबंध कौन से गेम से है? ये है बॉक्सर, ठीक है। ये बेचारी बहुत अच्छा सा खेली बट ये हार गई हैं, ठीक है, तो ये हार के वापस आ गई है भारत में। बट इनका ये क्वेश्चन बन सकता है कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो वो है बॉक्सर से, ठीक है, बॉक्सिंग में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन नंबर 5, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है बी, भारत। ठीक है, ये जो बिम्स्टेक है, ठीक है, इसका जो है मतलब स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 6 जून को, ठीक है, सन 1997 में। ठीक है, 6 जून 1997 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? वो बनाया गया बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, ये जो बिम्स्टेक है, ये उसमें कौन कौन से देश हैं? ये वो सभी देश हैं जो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं? उसमें ये है, पहला पहला है बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद है भारत। ठीक है, फिर नेपाल। ठीक है, नेपाल डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, बट उसका जो माल सप्लाई होता है वो उधर से होता है, तो इसलिए उसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद भूटान। भूटान भी नहीं लगा हुआ है, बट उसका भी वही हाल है कि सप्लाई होता है वहाँ से। भूटान, फिर म्यांमार। ठीक है, श्रीलंका, उसके बाद थाईलैंड। यानी कि टोटल बिम्स्टेक में कितने देश हैं? टोटल है 7 देश। ठीक है, जो कि 6 जून 1997 में बना था। हेडक्वार्टर है ढाका में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने वाला पहला राज्य बना? ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है? तो सही राज्य है हरियाणा, सी। ठीक है, सी हरियाणा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाल ही में खबरों में रही एस्ट्रा मार्क MK1 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ठीक है, यानी कि ये मिसाइल हम जब यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है आपके? ये आपके ऑप्शन है, सतह से हवा, सतह से सतह, हवा से सतह, या फिर हवा से हवा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सही है डी। ठीक है, हवा से हवा। ठीक है, ये हवा से हवा में ही ये मिसाइल चलती है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा पोती बोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यानी कि पोती बोरा जो है ये किस राज्य में है? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही होगा? इसमें सही उत्तर कौन सा है? सही है डी, असम। ठीक है, पोती बोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये हो गया असम में। असम में और भी इम्पोर्टेंट वो असम में है, तो कौन सा है? तो पहला है, एक है काजीरंगा। ठीक है, उसके बाद है ओरंग। ठीक है, उसके बाद है मानस, उसके बाद है नामेरी। ठीक है, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, ये है असम में। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखिए मणिपुर। मणिपुर में देखिए सबसे मतलब फेमस है, तैरता हुआ जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, वो है केबुल लामझाओ। ठीक है, केबुल केबुल लामझाओ। ठीक है, लामझाओ नेशनल पार्क, ये है वहीं पे मणिपुर में। ठीक है, और एक और जो है वहाँ पे एक और है, उसका नाम है सिरोई, सिरोई, सिरोई नेशनल पार्क। ठीक है, सिरोई नेशनल पार्क। ठीक है, और मणिपुर में ये एक झील है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक, लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर में क्या क्या है? सुरोई नेशनल पार्क, काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क और लोकटक झील। ठीक है, उसके बाद चलिए नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में क्या क्या है? इसमें है ये नटांगकी, नटांगकी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद एक कौन सा है? एक है ये फकीम, फकीम नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद एक और है, उसका नाम क्या है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसका एक और नाम है सिंगफान, सिंगफान नेशनल पार्क। ठीक है, सिंगफान नेशनल पार्क। यानी कि नागालैंड में कौन कौन सा हो गया? नटांगकी, फकीम और सिंगफान। ठीक है, ये फेमस है वहाँ के। उसके बाद मिजोरम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मिजोरम पे। ठीक है, मिजोरम में कौन कौन सा है? मिजोरम में एक है डम्पा नेशनल पार्क। ठीक है, डम्पा। उसके बाद मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद है ब्लू माउंटेन,
ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, उसके बाद है तवी नेशनल पार्क, ठीक है, तवी नेशनल पार्क, ठीक है। और वहाँ पे एक आइलैंड है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है पाला, ठीक है, पाला वेटलैंड, ठीक है, पाला वेटलैंड, ये है मिजोरम में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है बी, हमारे अमित शाह जी, ठीक है। और ये कहाँ पे किए हैं? ये किए हैं चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में किए हैं। ये जो है ये 3 जो है नए आपराधिक कानूनों के लिए बनाए हैं ये, ठीक है, 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए बनाए हैं ये, ठीक है। अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, ठीक है, स्टैटिक जीके, ठीक है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था, ठीक है, कौन सा ऐसा शासक था गुप्त वंश में जो संगीत प्रेमी था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। यानी कि इनके बेटे थे समुद्रगुप्त, ठीक है। इन्हीं ये मतलब संगीत प्रेमी थे, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सिक्के पर, ठीक है, जब शासन किया तो जो इनके शासनकाल में जो सिक्के जारी हुए उसमें इनका सिक्कों पे फोटो होता था वीणा बजाते हुए, ठीक है, वीणा बजाते हुए। इसलिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से गुप्त शासक का मतलब फोटो सिक्कों पे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो वो होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। ये जो है समुद्रगुप्त जी, ये हमारे दक्षिण भारत को भी जीते थे, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग भारत का, ठीक है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है उत्तरी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में क्रमशः बड़े दिन होते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में पूछ रहा है कि बड़ा दिन कौन सा होता है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में होगा 21 जून के दिन, ठीक है। और इस दिन क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य वो कर्क रेखा पर, ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है उस पर लंबवत होता है वो, ठीक है, उस पर लंबवत होता है 21 जून को, ठीक है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और वही चीज़ पश्चिमी गोलार्ध में कब होता है? पश्चिमी गोलार्ध में ये होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को होता है यहाँ पे 22 दिसंबर, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पृथ्वी पे नीचे की तरफ मकर रेखा है, बीच में नहीं, नीचे की तरफ मकर रेखा है, उस पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे दोस्तों ये उत्तरी नहीं, ये पश्चिमी हो गया है गलती से, यहाँ पे होगा दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है, दक्षिणी, यहाँ पे पेंसिल बहुत पतला हो गया दोस्तों, हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है? दक्षिणी है। तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया 21 जून को, ठीक है, कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमक रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को, क्यों? क्योंकि मकर रेखा पे सूर्य लंबवत होता है। तो याद रहे उत्तरी गोलार्ध 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी कि NGT, ठीक है, NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका है 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर हमारा है दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना ने हरित क्रांति को जन्म दिया था, ठीक है, जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है?
इसका उत्तर है 3rd नंबर का, ठीक है, जो कि था 1961 से 1966 तक, ठीक है। इसमें ही हरित क्रांति का जन्म होगा, ठीक है। और हमारे देश में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को, स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। ये हमारे देश में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। ये हो गया जीके का। अब हम देखेंगे कल का जो 6 अगस्त का जो हमारा क्विज था, ठीक है, जिसमें हम शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन को दिए थे, उसका उत्तर हम आज देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न था वो था कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी जो और राज्य है ये जो है बी, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इनके भी कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। पहला कौन है, पहला है कथक से मिलता जुलता कथकली, कथकली, ठीक है, ये है पहला। और दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। तो ये जो है 2 शास्त्रीय नृत्य है वो जो है केरल का है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने आंध्र प्रदेश पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं अपने अगले जो हमारा क्विज था वो क्या था, वो था सत्रीय नृत्य, ठीक है। सत्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये उसका सामने ऑप्शन है, इसका सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा, सही उत्तर है सी, असम, ठीक है, असम। बाकी उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का है ओडिसी, कौन सा है, ओडिसी, ठीक है। केरल का तो हमने ऊपर बता ही दिया आपको कि कथकली है और मोहिनी अट्टम है, ठीक है। और मणिपुर का क्या है, मणिपुर का है मणिपुरी, ठीक है। तो ये दोनों आसान है, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है। असम का हो गया ये सत्रीय नृत्य, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये टोटल हो गए हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने आज के क्विज पे, ठीक है, जिसमें हम अब आज से शुरू करेंगे लोक नृत्य, मतलब कि हर राज्य के अपने अपने लोकल नृत्य हैं, उसको हम अब कवर करेंगे। शास्त्रीय हो चुका है, ठीक है, जिसको हम लोग भारत स्तर पे मान्यता दे चुके हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे राज्यों के, ठीक है, लोक नृत्य पर, ठीक है। तो उसमें आपको पहला जो क्विज है उसका उत्तर उसका प्रश्न है वीर नाट्यम, ठीक है, वीर नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भवाई, ठीक है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। इसका भी उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इन दोनों का उत्तर हम डिटेल्स में आपको कल के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और हाँ, कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा हो तो उसको कमेंट करेंगे तो हम उसको एज ए पॉजिटिव लेंगे, और कोई नेगेटिव करेंगे तो हम उसमें फिर आगे के वीडियो में सुधार करेंगे वो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको भी मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद अपना आप ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम एक फेज है, ठीक है, आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस आप हंसते हुए खुशी के साथ फॉलो करिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।